कौमी हीरो अरशद नदीम की नई मंजिल, एक और टाइटल के लिए पुरस्म। पाकिस्तानी सुपरस्टार एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वालिफाइंग राउंड में किस्मत आजमाएंगे। राउंड चंद लम्हों बाद जनूबी कोरिया में शुरू होगा। अरशद नदीम की परस्तारों से दुआ की अपील। पाकिस्तान भारत की उजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, सीनियर असातिज़ा कराम से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए मजीद कहा, दहशत गर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है। बलोचिस्तान में दहशत गर्द फितनाल हिंदुस्तान हैं। इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान आमद। दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारही जंगी इकदाम था। आलमी बिरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत से जवाबदेही करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। ताजिक सदर इमाम अली रहमान बोले, पाकिस्तान हमारा बाएतमाद दोस्त है, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हामी हैं। अमन इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, तवानाई, दिफा, मवासलात और ट्रांसपोर्ट में ताउन बढ़ाने पर जोर। कासा मंसूबे को जल्द मिलकर मुकम्मल करने का इरादा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का अज़म। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम का सदर ट्रंप के तिजारती पॉलिसियों के दिफा में दावा। अमरीकी इंतजामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। हुकाम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए तो इलाकाई सलामती और तिजारती माहिदों को खतरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिसकी वजह से लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। इसराइल ने गजा जंगबंदी के लिए अमरीका की नई तजवीज़ पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि इसराइल ने दस्तखत कर दिए हैं, हमास की जानिब से अभी कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तर्जुमान ने कहा, उम्मीद है गजा में जंगबंदी हो जाएगी ताकि तमाम मुग़वियों को वापस लाया जा सके। अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। मुआहदे में 2 मराहल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। मुआहदे के तहत 5 यरगमाली जंगबंदी के पहले रोज़ और 5 जंगबंदी के 60वें रोज़ रिहा होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी मुआहदे और गजा से इसराइली फ़ौज की इनखला की ज़मानत देंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे में जंगबंदी के पहले रोज़ से गैर मशरूत इंसानी इमदाद की फ्राहमी भी शामिल है। गजा में इसराइली दहशत गर्दी की इंतहा। अल-बुरीज कैंप पर वहशियाना बमबारी, खवातीन बच्चों समेत 23 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया रफ़ा पर भी हमले, सुबह से लेकर अब तक 70 शहादतें। खुराक के हसूल के लिए फ़लस्तीनी बियारो मददगार, एक आटे की बोरी के लिए कई घंटे इंतजार। इसराइल का मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर यहूदी बस्तियों की तौसीक़ का ऐलान। हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है। पहले 300 केसेस बनाए गए, फिर 5 दिन में 3 कन्विक्शनें करवाई गई, 45 साल की सजाएं दी गई। वो बिल्कुल बेगुनाह हैं और रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। बानी पीटीआई ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाजे कर दिया है, कुछ लोर कुछ दो नहीं होगा। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। बैरिस्टर अली जफर की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए, विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई बारहा कह चुके हैं, कभी डील के तहत बाहर नहीं आऊंगा।
जहां तक कुछ लोर कुछ दो की बात है, लोगों ने दुरुस्त तशरीह नहीं की। तवक्को है में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मिले थे, उम्मीद है 5 तारीख को केस लग जाएगा। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेगी। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। उधर अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत बानी पीटीआई की मौजूदगी में मजीद 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों की शहादत कलमबंद की जाएगी। केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी। जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मुसरत हिलाली के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकता है? अवामी उमंग और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को जानबूझकर हकूक नहीं दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिले या हमें, एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। समाअत 16 जून तक मुलतवी। बजट में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने की कोशिश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात, मुमकिना अहदाफ पर मुशावरत। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के इवज़ बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू का नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया कि हुकूमत अखराजात में कमी करे, इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो उसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब पहला और बड़ा कदम, हुकूमती हिमायती याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट का ऐलान। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमेरिका से पाकिस्तान के क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। कहा, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसी को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। 2000 मेगावाट बिजली डिजिटल मैशत के लिए मुख्तस करना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक विजन है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में परेशानी। इंडियन तज्जियाकारों की बिटकॉइन की पाकिस्तानी पेशरफ्त पर मोदी सरकार पर तनकीद। दिल्ली को क्रिप्टो की दुनिया में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा। भारतीय तज्जियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमरीका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल में अमरीकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी अभी तक गैर कानूनी है। सिर्फ क्रिप्टो काउंसिल बनाएगी। स्टेट बैंक और SCCP की जानिब से इस पर पाबंदी बरकरार है। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल का कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। कहा, जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। कायमा कमेटी अरकान का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने इस्तफ़सार किया कि लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, अगर कल क्रिप्टो कबूल न की गई तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। कमेटी का क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन और अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला। भारत को हमारी फोर्सेस ने जैसे धोया, ऐसा तारीख के दिन भूल नहीं सकते। इतनी खुशी किसी त्यौहार ने नहीं दी जितनी 10 मई को हुई। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मज़ा आ गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब बैरून मुल्क जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया घूमने का मजा आएगा।
सिपा सालार ने 10 मई को मुल्क की समत का तयन कर दिया। दुश्मन ने मैली आंख उठाई तो पाक फौज के सिपा सालारों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगला मार्के हक कश्मीर के लिए होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मोदी को कहा हम अमन पसंद कौम हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन जब बात हमारी गैरत और सरहदों पर आएगी तो पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी होगी। मुल्क के कई इलाकों में मौसम की करवट। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसात। अटक में भी बादल खुलकर बरसे। आसमानी बिजली गिरने से मदरसे का तालिब इल्म जाँ बहक। मोहम्मद में भी आसमानी बिजली गिरी। 2 अफराद जाँ बहक। मर्दान में मकान की छत गिरने से माँ और बेटी मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतादिद अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात की जानिब से KP में मजीद बारिश की पेशगोई। अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन 2 पाकिस्तानी एहलकारों के लिए बाद शहादत मेडल से नवाजा गया। अमन एहलकारों के आलमी दिन के मौके पर न्यूयॉर्क में तकरीब। 57 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। बाद शहादत दिया जाने वाला मेडल सिपाही मोहम्मद तारिक और हवलदार एहसनुल्लाह को दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद और मिशन के मिलिट्री एडवाइज़र कर्नल उमर शफीक ने अवार्ड वसूल किए।